इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध में अमेरिका के साथ ही हूती और हमास जैसे संगठन भी शामिल हैं। अमेरिका जहां इजराइल के साथ है, वहीं हूती और हमास फिलिस्तीन की तरफ से लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर से अब तक जारी इस युद्ध को खत्म करने के लिए भी विकल्पों की तलाश जारी है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच दशकों से जारी विवाद को 2 नेशन यानी द्विराष्ट्र फॉर्मूले के जरिए हल किए जाने की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार सामने आ रही है। इजरायली सरकार इस थ्योरी को पहले ही नकार चुकी है और अब हमास के वरिष्ठ अधिकारी खालिद मशाल ने भी गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए 2 स्टेट पीस डील को खारिज कर दिया। मशाल ने मंगलवार को कुवैती पॉडकास्टर अम्मार तकी द्वारा पोस्ट किए गए एक इंटरव्यू में कहा कि फिलिस्तीनी लोग पश्चिमी यरूशलेम में यहूदियों को कभी भी वैध नहीं करेंगे। हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को अस्वीकार करते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि आपको एक राज्य का वादा मिलेगा, फिर भी आपको दूसरे राज्य जो कि यहूदी एंटिटी है उसकी वैधता को पहचानना जरूरी है, जो कि अस्वीकार्य है। हमास कहीं से भी समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहा है, बल्कि पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है। मशाल ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का विस्तार जॉर्डन नदी से भूमध्य सागर तक और लेबनानी सीमा से अकाबा की खाड़ी तक होना चाहिए। फिलिस्तीन की नदी से समुद्र तक मुक्त करने का विचार सिर्फ एक अपेक्षा नहीं, बल्कि योजना का हिस्सा है और ये जल्द ही पूरा होगा। मशाल की ये टिप्पणी तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित 2 स्टेट सॉल्यूशन के अन्य समर्थकों ने इजरायली नेताओं पर दबाव बढ़ाया है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ बातचीत के जरिए शांति समझौता करें। इस पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को फटकार लगाते हुए कहा कि केवल पूर्ण जीत ही हमास के खात्मे और हमारे बंधकों की वापसी सुनिश्चित करेगी। ऐसे में इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए किसी समझौते तक पहुंचना अभी तक असंभव बना हुआ है। जान लेते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन है क्या। तो आपको बता दें कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच की भूमि को विभाजित करके 2 स्वतंत्र संप्रभु इजरायली और फिलिस्तीनी राज्यों को अगल बगल में स्थापित करना है। अब जब इजराइल और फिर हमास की तरफ से 2 स्टेट सॉल्यूशन को नकारा जा रहा है, तो ऐसे में दोनों के बीच युद्ध और लंबा खिंचने की आशंका बढ़ रही है, जिसे वैश्विक शांति के लिए भी खतरा माना जा रहा है।